इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनयाय। गुरुजी सुधि लीजे जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। प्रकृति का देश है ये, भव सागर है ये, यमराज का देश है ये, मृत्युलोक है ये मन का देश है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये मन का देश है। पूरा संसार को जो है मन जो है कंट्रोल कर रहा है। चेतना का यहाँ नहीं चलता है, आत्मा का यहाँ इस संसार में नहीं चलता है। वो तो कुछ और ढूंढ रही है। ऐ सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यहाँ मन का चल रहा है। मन जो है जड़ सुख के लिए पागल रहता है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है मन का जड़ सुख बोला गया है। वही जो है हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। इस संसार में जो है सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री और पुरुष के मिलन को माना गया है। ये सृष्टि जो है उसी से चल ही रही है। सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ, समझ जाओ, परख जाओ। ये संसार जो है ये मन का संसार है। ये मन जो है केवल और केवल जो है इस संसार का जो है सबसे बड़ा सुख जो है स्त्री और पुरुष के मिलन को माना गया है। ऐसा ये मन समझता है। लेकिन जो है इस सुख की सीमा है। देखो, हर चीज का एक सीमा होता है। हर चीज का एक सीमा होता है। हमारा हाथ है तो कितना दूर तक पहुंचेगा,
1.5 मीटर 1 मीटर, थोड़ा झुक करके, थोड़ा ऊपर खड़ा हो करके, उसके बाद अपना हाथ को पहुंचाना है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। एक आम का पेड़ है तो आपको आम तक पहुंचना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को समझो। एक आम का पेड़ है, उसमें फल लगा है, तो आप जो है, यदि आपके हाथ का पहुंच का होगा, कुछ आम तो आप जमीन पर रह करके अपना हाथ पर जो है वहां तक पहुंचेगा, आप तोड़ लोगे, प्राप्त कर लोगे। कुछ आम के पेड़ ऊपर में हैं तो वहां हाथ नहीं पहुंचेगा। सीमा की मैं बात कर रहा हूं। जो सीमा क्या होती है, सीमा वो औरत वाली नहीं समझना। आपकी क्षमता सीमा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को समझो। जो है तू जो है, अब आपकी जितना अपने हाथ से तोड़ना था सब तो जो है सब तोड़ लिया। अब इसके ऊपर जो है तोड़ना है, उसके ऊपर भी है, फिर उसके ऊपर भी है। तो बोला, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे हाथ से जितना पहुंच था हमने तोड़ दिया, अब ये हमारे हाथ का नहीं है। मतलब आपकी सीमा खत्म हो गई। तब बोलेगा क्या भाई, कुर्सी लगा करके तोड़ दो। तो कुर्सी लगा करके रख करके जो है फिर घुमा घुमा करके पूरा आपने तोड़ लिया। बोला अब वहां नहीं पहुंच रहा है, जे बस खत्म हो गई सीमा हमारी। तो ऐसे ही जो है करते करते, और फिर जब नहीं होता है तो वो जाल बना लेते हैं। तो उसको जो सबसे ऊपर वाला है तोड़ने के लिए वो लंबा वाला जाल बनाते हैं, डंडा में बांधते हैं, फिर उसको खींचते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वैसे ही जो है हर जो है सुख की सीमा है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्त्री का जो सुख पाने के लिए शादी करना पड़ेगा, आपको स्त्री साथ रखना पड़ेगा, और पति का सुख पाने के लिए भी शादी करनी पड़ेगी, पति को साथ रखना पड़ेगा। तो ये जड़ संसार का सुख है। लेकिन जो है आपका पति, आपकी पत्नी कितना काल तक रहेगी आपके साथ, ये आपका बस का नहीं है। ये आपका बस का नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जो रिश्ता नाता है,
ये कब तक रहेगा? वैसे तो बोला जाता है 7 जन्मों तक रहेगा, लेकिन ये संसार का सुख जो है, स्त्री मिलने से तब सुख होगा, पति मिलने से तब सुख होगा, लेकिन जो है, जो चेतन सुख है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है और आप ही में है। वो सुख जो है आप ही में है, वह सुख सब में है। उसी सुख की तो तलाश आप कर रहे हो। तो मन जो है वो उसी सुख को ढूंढ करके ले आता है, लेकिन वो मन की सीमा जो है खाली संसार में है। आप घर में जो है आपके पास धन हो जाता है तो आप जो है पार्टी करते हो, कुछ खर्चा करते हो, सबको बुलाते हो, पूजा करवाते हो, पाठ करवाते हो, सबको इकट्ठा करते हो, कुछ जो है सबकी सेवा करते हो, तो वो भी एक तरह का सुख है, वह भी एक तरह का सुख है, लेकिन ये सब जड़ सुख है। एक चेतन सुख भी है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए, जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको इस संसार के झामर झूमर में नहीं पड़ना है। आप जो भी आपका काम है घर का, आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, खेती बाड़ी में हो, हाउस वाइफ हो, जो घर में काम करती है, जो है हमारी गुरु बहनें माताएं, वो आपका घर का काम सब निपटा लिया करो। ये देखो झामर झूमर ऐसे ही रहेगा। अपना जो भी आपका घर का काम है सब जल्दी 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 निपटा लिया करो और आराम से अपना कमरा में बैठ कर के और जो है प्रभु का सुमिरन किया करो। आपको इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आपको सदगुरु ने उपदेश दे दिया है और स्वामी जी ने वो भी रास्ता बता दिया है। काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय
बड़ भाग। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, देखो आपको जो है भजन केवल वही भजन याद करनी है जो कबीर साहब की है, और जो है जो स्वामी जी की है, या बहुत सारे भजने जो है और भी संत महात्माओं की है। आप भजन नहीं गा सकते हो तो स्वर वेद के दोहे याद करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वर वेद के दोहे याद करो। ये तुम्हारे जो है एकदम शुद्ध हैं, अभी शुद्ध हैं। बोला जो है, देखो आप भेद को समझो, जो स्वर वेद के जो दोहे हैं एकदम शुद्ध हैं ये। अब बोला नहीं कबीर साहब का दोहा काहे नहीं शुद्ध है, उसमें मिलावट हो गई है। क्योंकि जो है कबीर साहब के दोहों में मिलावटें हो गई हैं। सारे में मिलावट नहीं है, लेकिन जो संत लोग जो है वो पहचान जाता है, बूझ जाता है। लेकिन स्वामी जी के दोहों में कहीं मिलावट नहीं है जो है, क्योंकि स्वामी जी अपना हाथ से लिखा हुआ है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज इन दोहों को अपना हाथ से लिखा हुआ है। वह जो है अभी भी वो जो है जो कागज रखे हुए हैं, तो ये एकदम शुद्ध हैं, जल्दी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो कबीर साहब ने लिखा हुआ नहीं दिया है उन्होंने, वो तो मुख से ही बता दिए हैं। तो हजारों लाखों करोड़ों आदमियों ने उसको जो सुना, तो वो अपने अपने भाव में उसको गा दिया है। आप भेद को समझो, बात को समझो। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने कुछ लिखा नहीं है, वो मुख से ही गा दिए हैं, और उसी को जो है संत महात्माओं ने जैसा जैसा समझा वैसा वैसा लिख दिया है। तो स्वर वेद में की वाणियों में पूर्ण क्षमता है, स्वर वेद की वाणियों में पूर्ण क्षमता है। आपके अंदर ऊर्जा भर देगी। आपको साधने में मन नहीं लगता है, मन को मारने वाला भी दोहा है, उसको पढ़ते ही मन रुक जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर वेद के दोहे भी याद करो। वही स्वर वेद का दोहा आपको याद होगा जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आपको ज्ञान मिल चुका है। भजन तो हम सुनते हैं, सबकी भजनें सुनते हैं, कोई एकदम चेतना को ऊर्ध्व कर देती है, क्योंकि उसका गुरु में प्रेम है उतना। भजन से ही प्रेम समझ में आ जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपका भजन गाने से ही पता लग जाता है कि आप जो है कितना आपका गुरु में प्रेम है। देखो आप भेद नहीं समझ रहे, सदगुरु में सबका प्रेम अलग अलग है। कोई तो सदगुरु जो बूझ गया है वो तो सदगुरु को नहीं छोड़ेगा, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जग मान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। सदाफल देव जी महाराज ने देखो पहले तो बहुत कुछ मांगा है। पहले अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आप ही जैसे रोते थे वो भी, उन्होंने भी बहुत कुछ मांगा है। सदाफल देव जी महाराज भी बहुत कुछ मांगा है। वो दोहों से पता लग जाता है, भजन से पता लग जाता है। प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तनहि संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो वही स्थिति तो हम लोगों की भी है, वही स्थिति हम लोगों की भी है। प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो नहीं संतोष क्षमाशील मोरे। तो हम लोगों को भी संतोष नहीं है, क्षमा नहीं है। तुरंत हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। कोई जानवर आ गया तो फाट से तुरंत डंडा से मार देते हैं। ये जो है बड़ा विचित्र बातें हैं, ये जो है बड़ा विचित्र बातें हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, और हमारे में क्षमा भी नहीं है। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, नहीं कछु बुद्धि विचार। और न हमारे में कोई बुद्धि है न विचार है। प्रभु जी कैसे करी हो पार। तो ऐसे ही ये सब भजन आपको गाना है जो है, क्योंकि आप में भी नहीं है, हमारे में भी संतोष नहीं है, क्षमाशील नहीं है। हम लोग भी फाट से गुस्सा हो जाएंगे। पत्नी ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, एकदम आग लग जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो जो है। तो जो है ये तो बाद में स्वामी जी जो है कहे हैं, स्वामी जी जो है बाद में कहे हैं। पहले तो संकल्प कर लिया कि पूरा विश्व में इस ज्ञान का प्रचार होना मैं करूंगा। पारा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो ये सदाफल देव जी महाराज हैं। लास्ट में कहे हैं, जब सब कुछ बूझ गए हैं तब कहे हैं। तब क्या कहे हैं? तब क्या कहे हैं? मुक्ति वो क्या बोल रहे हैं? तहम तुम हम एक है,
हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। ऐसा वाला एक और दोहा भी है, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, हम लोग जो है अग्नि स्वरूप तभी तक रहेंगे जब तक अग्नि में रहेंगे। लोहा जो है तभी तक अग्नि में रहेगा, गर्म रहेगा जब लोहा अग्नि में रहेगा, और जहां बाहर हुआ निकला तो ठंडा हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा। वैसे ही जो है चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय। ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली त छुड़ाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप कबाड़ी का दुकान में जाना, जो बिजली का वो सब बनाते हैं जो है रेडियो फेडियो जो है, और वहाँ से एक चुंबक ले आना। बोला भैया चुंबक दे दो जो है, तो चुंबक ले आना खरीद करके। दुनिया भर का सामान खरीद करके ले आते हो, ये कपड़ा वो कपड़ा, कपड़ा कम खरीदा करो जो है, एक पहनने के लिए, दो तीन पहनने के लिए रखो, और जो है दो तीन जो है कहीं इधर झामर झूमर के लिए रखा करो। बस एक चुंबक ले आना, और जो है ना दो चार कील ले आना है जो है, और वहाँ घर में रखना। और जो है चुंबक का पास जैसे ही नजदीक जाएगा लोहा, तो देखो चुंबक अपने आप खींच लेगा। जो है बोल रहे कि नहीं जो है सदगुरु नहीं खींच रहा है हमको, तो उसका पास जब पहुंचोगे तब ना चुंबक को जो है आप ले आना। देखना घर में थोड़ा तमाशा भी किया करो ना, टेबल पर रख देना जो है कागज बिछा करके, और उस पर चुंबक रख दो, और उसको धीरे धीरे जो है लोहा को जो है उसका पास ले आना, नजदीक ले आना। और उसका एक सीमा है, सीमा जो अभी अब बता रहे थे वो वाली सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है, वो वाली सीमा नहीं है। वो सीमा मतलब उसका दूरी, इतना दूरी पर ले आना उसको, और देखना वो फट से खींच लेगा। उधर निशान लगा देना, उधर निशान लगा करके रखो कागज में जो है, और दूसरा कील को ले आना और वहां तक रखना, वहां पहुंचते पहुंचते उसको भी खींच लेगा। क्योंकि चुंबक को प्रेम है लोहा से। अब उसी कील में जो है 10-12 कील भी ले आना, और उसमें कागज लपेट देना, रुई लपेट करके ले आना, नहीं खींचेगा वो। चुंबक के अंदर में उसको रुई लपेट ले आना, करके देखो ना। स्वामी जी वो ये सब बताए हैं,
बोला नहीं ऐसे तो, अरे भैया एक चुंबक खरीद करके ले आना, आज ही बाजार में जाना। वो बोला भैया हमको दे दो इसको, हम हमारा काम है, घर में ले जा ले जा रहा है। तो ऐसी ही जो है, ये तुम्हारा शरीर को नहीं खींचेगा सदगुरु जो है। बोला नहीं, वो बोल रहे हैं खींच ले जाएंगे। स्वामी जी तुम्हारे शरीर को ले आकर क्या करेंगे बताओ? वहाँ जाओगे तो बोलोगे हमको पानी चाहिए और खाना चाहिए, फिर बोलोगे मेरा शादी कराओ। तो ये तो यही संसार में है, शरीर से वहां कोई नहीं गया। तो ये गंदगी लगी हुई है शरीर का, इसमें ये 5 तत्व का पिजड़ा है ये, इसको सदगुरु नहीं ले जाएगा। बोला नहीं हम पूरा एकदम सज करके रहते हैं, संवर करके रहते हैं, तो भी नहीं ले जाएगा। तो सत्य का संवरना है, सत्य, दया, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता। आप कितना भी सुंदर हो, विश्व सुंदरी हो, सदगुरु को कोई मतलब नहीं है। ये तो संसार बोलता है। बाण से बाण भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति के, मुक्ति कावन विधि पाव। बड़ से बड़ भी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति के, मुक्ति कावन विधि पाव। तू जो है सदगुरु जो है, बोला नहीं हम तो बड़े सुंदर हैं, कोई सुंदर नहीं चाहिए उनको। आपको शरीर ले जाएगा, कौन ले जाएगा बताओ? वहां पानी नहीं है, पवन नहीं है, हवा नहीं है। आपको सदगुरु की वाणी नहीं समझ में आती है। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, 24 घंटा सत्संग चल रहा है। ऑनलाइन सत्संग जो है 24 घंटा चल रहा है। कोई रात को 2 बजे से भी कर रहा है, कोई 4 बजे से भी चल रहा है, कोई 12 बजे से भी कर रहा है, कोई इतवार को कर रहा है। आप जो है एक जगह थोड़ा बढ़िया से समय से जुड़ा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इधर ही जुड़ा करो। तुम्हारा जहां समझ में आता है एक जगह सत्संग में जुड़ा करो, और कुछ दिन तक वहां, साल भर 6 महीना वहां जुड़ो। ये नहीं बोला तो उनका ऑनलाइन होता है वहां चलो, तो इसमें होता है तो वहां चलो। ऐसे पढ़ते पढ़ते नहीं बूझ पाओगे। एक जगह स्थिर तो हो वो नहीं, यहाँ का बढ़िया होता है, वहाँ का ऐसा है। पूरा जो है संसार भर में जो है बहुत सारा स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इंटर है, बीए है, एमए है। तो जहाँ आसानी होता है आपको वहाँ पढ़ाई शुरू करो। बोला नहीं हम तो बम्बई वाले में जा करके पढ़ेंगे। तो जाओ भाई, बम्बई वाले में पैसा ज़्यादा लगेगा। तुम्हारे घर के पास नज़दीक है जो सुविधाजनक है, जहाँ घर में रह करके सुन सकते हो, वहाँ वाला सुनो। बोला नहीं वहाँ तो बड़ा तगड़ा नहीं है, मैं रात को 2 बजे, तो तुम जो है ना घर वाले हो, परिवार वाले हो, रात को जो है खाना बनाते करते करते ऐसे ही जो है
11-12 बज जाता है, फिर 2 बजे कैसे वहां जुड़ोगे? तो आपको जो है एक जगह जुड़ना है और वहां कुछ दिन तक, कम से कम 6 महीना लगातार जुड़ो। समझ में आता है तुम्हारे लायक बढ़िया है तो उसमें जुड़े रहो, और जब नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो उसको, दूसरा स्कूल में बैठो जो है। कोई मैं थोड़ा बोल रहा हूं कि नहीं इधर ही जुड़ना है आपको, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे वाले भी हैं, बोला इधर नहीं जुड़ना है उधर नहीं जुड़ना, ऐसे वाला भी स्कूल है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो, आपको झामर झूमर में नहीं फंसना है। उनका ऐसा है तो उनका ऐसा है तो उनका ऐसा है, सब स्वामी जी का है। तो आपको जो है स्वामी जी ने क्या कहा, बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, सावदा में सुरति समार। ये जो है बहुत से लोग जो है, संत लोग जो है, स्वामी जी मिल गए तो यहाँ मिल गए तो किचन में आ गए, तो ये सब फालतू फंड का ये लोग बोलता है। तो स्वामी जी वहां दर्शन दिए और जो है कुछ आदमी ऐसे ही वो ये सब बोले जा रहे हैं। जब वहां कबीर साहब कह रहे हैं, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा। सदगुरु का धाम चेतन देश में है, तुमको यहां कहां से मिल गए जो है। तो कुछ आदमी ऐसे ही झामर झूमर में फंसे हुए हैं, तो लाल दिखाई देता है तो पीला दिखाई देता है तो हरा दिखाई देता है, यही सब देखने के लिए आए हो। कबीर साहब कह रहे हैं, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहां से अला हो। तू जो है और क्या कहते हैं, तो चांद सूरज नहीं रहना हो दिवसवा, जहां से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां से अला हो। तो वो तो देश है आपका, तो वहां शरीर से नहीं जाया जाता है। आपका शरीर सुंदर है, लंबा है, स्वस्थ है, बढ़िया बढ़िया जो है मुस्कुराहट है, वो सब नहीं चलेगा वहां।
शरीर ही नहीं जाएगा तो क्या करोगे उधर। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा। तो वो देश है आपका, तो कैसे जाओगे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं। और ये लोग बता रहे हैं वह लाल है तो पीला है, तो जो है सुंदर घर है तो फलान है ढिकान है। जब वहाँ हवा ही नहीं है, पानी नहीं है, चांदी नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं, तो घर कहाँ है वहाँ। वो चेतन घर है, वहाँ ऐसा माल नहीं है। ये तो आपको समझने के लिए बताया गया है। ये दरवाजा है, वो दरवाजा है, ये सब समझने के लिए है आपको। संसार से आपको आप भेद नहीं समझ रहे। देखो जब मकान बनता है तो पहले सांचा बनाना पड़ता है। शटरिंग शूटरिंग ये सब लोहा लक्कड़ मट्टी से जो है सब बनाया जाता है, और बाद में वो सब हट जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं रहता। आप सदगुरु के हंस हो, पहले सांचा बनाया जाता है और सांचा बना करके उसी में ढाल दिया जाता है। आपको समझ में नहीं आता है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है बनती हैं। जैसे सोना का बनता है तो एक सांचा होता है, उसी में पिघला करके उसको डाल दिया जाता है और फिर वो उसको अलग हो जाता है। तो ये सांचा है आपका शरीर जो है, सांचे में उसको जो है कैद कर लिया गया है। देखो जो चीज है उसको कोई बता नहीं पाएगा, वाणी का विषय नहीं है। ये तो आपको समझने के लिए बोला है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो वहाँ की दृश्य कौन मैं बारणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो जब आपको अपना घर मालूम हो गया तो उसी में रहा करो। जो इधर उधर झामर झुमर भागता है इसका मतलब घर नहीं मालूम है उसको अभी। आप बताओ, जो सदगुरु का चरण को पा जाएगा वो इधर उधर जाएगा? अभी आप पाए नहीं हो, अभी पकड़ाया नहीं है। अभी चरण जो है इतना आसानी से नहीं पकड़ाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और देखना जो है
जब जो है वो चुंबक की बात चल रही थी तो चुंबक ले आना, उस पर लोहा रख देना, एक जो है लंबा लंबा सा रख देना, तो लोहा भी आज जो है दूसरा को लोहा को पकड़ लेगा। वो आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जो है एक चुंबक रख लो, कील को देखना, उसको नजदीक ले आना, नजदीक ले आना, और जहां से खींच लेना तो समझ लेना कि यही उसकी सीमा है, यही उसकी परिधि है। ऐसे ही सदगुरु का जो है सीमा है, जहां वहां जाओगे तो खींच लेगा वो। कब खींचेगा? जब शुद्ध रहोगे तब। जब जो है शुद्ध रहोगे तब खींचेगा वो, मतलब तभी खींचेगा जब मन नहीं रहेगा। सीधे सीधे आबू जाओ। मन और जो है मन काल है, मन यमराज है, मन ही माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो जैसे ही मन खत्म होगा, सदगुरु तुम्हारे पास समय में है। सदगुरु को कोई बाहर नहीं जाना है, वो तुम्हारे ही पास में है, 24 घंटे है, जुगु जुगु से है, आज भी है, कल भी रहेगा। तभी कबीर साहब कह रहे हैं, देशा विदेश मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फाटक पछोर। फटक करके पछोर करके ले लो। मतलब आप सब्जी की दुकान में जाते हो तो बोलता है नहीं, सारे सब्जी बढ़िया है हमारा, छांटने नहीं दूंगा मैं जो है इतना रुपया किलो मिलेगा, छांट करके नहीं मिलेगा भाई। और कबीर साहब कह रहे हैं कि फटक करके पछोर करके मेरे से सत्संग करके बूझ करके ले लो। तो वो खुद ही घूम रहे हैं, आप ये नहीं सोचना। जो है स्वामी जी ने खुद ही कहा है, सुखवा शांति सब को मिले, या उपदी समार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तो आपका का जो है घरवे में है, किचन में जाने का जरूरत नहीं है, अंदर बाहर सब है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध दम शब्द। तो आपका चरपाई पर नहीं है, चरपाई के अंदर भी है, बिस्तरा में भी है, अंग अंग में है। अंग अंग में शब्द है, लिंग गुदा में शब्द, मल में भी है, मूत्र में भी है, सब में है भाई। तो
तो ये क्यों नहीं बताते? देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भरम जाल में नहीं पड़ना। स्वामी जी ने क्या कहा? तो है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताई में, कह पंडित वह कोई। वायु कायंतरात्मा, वायु जा ही शरीर, वायु नियंता गम नहीं, अंतर जामी धीर। तो सब में है, कण कण में वह सदगुरु है, क्योंकि वो विभू है। तो ये बोलना है कि किचन में आ गए तो बिस्तरा पर आ गए, ये सब फालतू फंड वाली बात मत किया करो। सब में है, नाखून में है, बाल में है, जिह्वा में है, बाड़ी में है, आंख में है, सब में तो बोल रहे हैं वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझा करो जो है। तो जब आपको समय मिलता है, अपना आपका घर का जो भी काम है सब जल्दी जल्दी जो है निपटा करके और गुरु के चरण में बैठा करो। सदगुरु तो बुला ही रहा है, सदगुरु जो है जुगू जुगू से बुला रहा है। हंसा हंसा लोक हमारे, हंसा लोक हमारी, ताते अमृता फल सुख पई, लोका हमारा अगम दूर है, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी वल खाई, हंसा ताको दी वल खाई। तो मृत्यु लोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वालो दिखाई, हंसा तब वालो दिखाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुगारा जकराई, हंसा जुग जुगारा जकराई। तो जो है आपको शरीर मिला हुआ है, दोबारा शरीर न मिले, फिर आपको शरीर में न कैद हो, वही अमर कहला जाता है।
अमर का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर तो छूट जाएगा, फिर शरीर में आओगे तो फिर यही मामला होगा जो है। इसीलिए अपना घर देख लो, अपना घर देख लो। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। यहाँ कोई स्त्री बन करके बैठा है, कोई पुरुष बन करके बैठा है, कोई 6 फुट का लंबा हो करके बैठा है, कोई 5 फुट का है, कोई 5.5 फुट का है, कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई रूपवान है तो कोई कुरूपवान है। ये सब शरीर का है। चेतना जो है एक ही जैसे सब में है, सबका इंजन एक ही जैसा है। ये बाहर से मॉडल बना रखा है, कोई लाल रंग का, कोई पीला रंग का। आप जाते हो, देखो आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। इतना बड़ा कंपनी कौन है? टाटा है, अशोका लेलैंड है, महिंद्रा है। ये सब एक ही जगह से इंजन बनवाते हैं। वो स्वराज इंजन है, आइसर इंजन है, वो इंजन बनाता है। सब में एक ही इंजन है। वो ले आकर के अपना कंपनी में फिर जो है उस पर अपना अपना मॉडल बना देता है मॉडल बना देता है। कोई जो है कितना 5 सीटर का है, कोई 4 सीटर का है, कोई 12 सीटर का है, कोई बस है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है। तो वैसे ही तो आपका शरीर भी है। कोई 5 फुट का है, कोई 80 किलो का है, कोई 100 किलो का कोई 100 किलो का है। ऐसे ही आप लोग भी हो, वैसे ही मैं भी हूँ। ये पूरा संसार ही ऐसा है, लेकिन इंजन सब में एक ही है। और उसी के अंदर में परम इंजन जो है परमात्मा है। तो आप झामर झूमर में मत पड़ा करो, जो है ज्यादा किसी की बात मत सुना करो, खाली स्वर वेद की सुना करो, जो स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतरदृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। जब जो है, जब प्रभु मिल गया तो सब वाणी बंद, आवाज बंद, सब खत्म। फिर कहाँ से बोल पाएगा बताओ? जब बोल रहा है इसका मतलब कि शरीर में है अभी। और जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? हंस शब्दया आनंदमी भूले आपन रूप। स्वामी जी का दोहा आपको समझ में नहीं आता है? हंस शब्दया आनंदमी भूले आपन रूप। अपना स्वरूप भूल जा रहा है, सांस की गति बंद हो जा रही है। और वो बोल रहे हैं कि नहीं तो स्वामी जी के यहाँ गए तो वहां गए तो वहां गए। ये कौन कह रहा है? ये उसको 2 थप्पड़ मारो उसको जो ऐसा बोल रहा है। स्वामी जी का दोहा नहीं समझ में आता है आपको? इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, सो सब सुख का मूल। हरि को हीरत हीरती, आप ही गया हेराय। यह तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय।
तो जो ऐसे बोलता है स्वामी जी वहां ले गए, स्वामी जी वहां ले गए, मारो उसको 2 डंडे, जो है झूठ बोलता है वो। ऐसे वाले भी हैं विहंगम योग में, जो है मन के आधार पर कुछ भी बोलते रहोगे। स्वामी जी कह रहे हैं हरि को हीरत हीरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो बहुत सारे झामर झूमर है, आप स्वर वेद के दोहों को याद करके रखा करो। और जो ऐसा बोलता है उससे पूछो, स्वामी जी ये बोल रहे हैं कि हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। तो स्वामी जी तो ये बोल रहे हैं, स्वामी जी आपको पंचम महल पर ले गए, त्रिकुटी में ले गए, तो कहाँ ले गए, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? जो है कुछ भी जो मर्जी हो बोलते रहोगे, आपको समझ में नहीं आता है। स्वर वेद क्या कह रही है कि हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, अयह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो यहां तो बोल रहे हैं स्वामी जी हेरा जा रहा है। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। वो भुला जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, सांस की गति बंद हो जा रही है। और वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी किचन में आए तो फलाने आए, सब कौन बोलता है? जो है फिर स्वामी जी कह रहे हैं, फिर स्वामी जी बोल रहे हैं हंसा शब्दया नंदमी भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप ही लोग कचरा ले आते हो तो हमारे लिए सत्संग के लिए पॉइंट मिल जाता है। आप लोग बाहर से कचरा बटोर करके ले आते हो और हमारे ऊपर डाल देते हो, तो इसीलिए सत्संग का जो है हमको नया नया रोज मिल जाता है। हमको ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वही लोग ढूंढ करके ले आ देता है। फिर स्वामी जी कह रहे हैं जो है आप सदगुरु के हंस और हंसनी में भेद को बूझो। तो हंसा सादया नंदमी भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। सुख समाधि कैसे कहूँ मनवा बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। यह मर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और वहां बोल रहे वहां गए तो उस लोक में गए, तो उस लोक में गए, तो 7वां लोक में गए, तो अक्षर मंडल में गए। कौन बोल रहा है सब? कहाँ स्वामी जी लिखे हैं? स्वामी जी तो बोल रहे हैं कि वहां जाकर खत्म हो जा रहा है, भुला जा रहा है, सांस की गति बंद हो जा रही है, मन खत्म हो जा रहा है। आपायानंदा स्वरूप भो अन्यानंदन कोय, सोई आनंद
समाधि है, अनुभव अनुभव होय। ये सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में कह रहे हैं। स्वरवेद में स्वामी जी कहाँ लिखे हैं कि मैं यहां पर हूं, मैं वहां पर हूं? वो तो बोल रहे हैं मैं हर जगह हूं। स्वामी जी बोल रहे हैं हर जगह में हूं, मैं पूरे विश्व में हूं। तो वाणी में हूं, नेत्र में हूं, मल में हूं, मूत्र में हूं, सब जगह हूं जो है। आपको समझ में नहीं आता जो है। ऐसे ऐसे सदगुरु के अंश शांति है, भरम हो जाता है, भरम हो जाता है। उधर से कचरा लेकर के आएंगे, अरे वैसा बोला कहीं कुछ नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करो। स्वामी जी तो ये कह रहे हैं सुधि खत्म, सांस की गति बंद जो है। सदाफल देव जी महाराज यही बात कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वहां चले गए तो वहां चले गए, तो पंचम मंडल में चले गए, तो हृदय मंडल में चले गए, तो 10वें द्वार पर चले गए, तो 11वें द्वार पर चले गए। ये कौन कह रहा है? सब स्वामी जी सबका वर्णन किए हैं समझने के लिए, बूझने के लिए, और लास्ट में कह दिए हैं सब धोखा है। आपको नहीं समझ में आता है स्वरवेद में? पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। स्वामी जी कह रहे सब बताए हैं। तो सुषमन है, तो इंगला है, तो पिंगला है, तो सुषमना है, सब बताए हैं। अब बाद में बोल दे रहे हैं सब धोखा है। आपको समझ में नहीं आता है? सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे वहां जाने के बाद वाणी बंद, सांस की गति बंद, मन सब खत्म, आप भी खत्म हो जाना है। फिर वहां कहां से आ गया जो है ये सब जो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी के दोहे से पकड़ो ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, आयत उत्कट प्रेम, यगति बिरला पाय। जब आप हेरा गए, आपका सुधि नहीं रहा, तब ना सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर। तो उसको तो सुधि है, वो बता रही है कि वहां जाओ। स्वामी जी किचन में आ गए, स्वामी जी खिड़की के पर आ गए, स्वामी जी बिस्तरा पर आ गए, तो उसको तो सुधि है। तो कहाँ उसका सुमिरन ही नहीं है उसका। आपको इतना समझ में नहीं आता है? वो कचरा को वहीं फेंक दिया करो, इधर मेरे पास ले आकर मत प्रश्न खड़ा किया करो कि वो ऐसे बोल रहे हैं महात्मा, वो ऐसे बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो। तो पंचम मंडल है, तो 7वां द्वार है, तो 9वां द्वार है, ये सब आपको समझने के लिए वो कचरा नहीं ले आना है यहाँ मेरे पास में जो है कि इसका भेद बता दीजिए, उसका भेद बता दीजिए। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी कह रहे हैं
सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। ये दुआ नहीं समझ में आता है आपको? सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर। तो उसको तो सब सुधि है, सब बता रहा है, बता रही है, तो कहाँ सुमिरन हुआ वो? सुमिरन सुरति संभारी है, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिर पुरुष विदे। आपको समझ में नहीं आता है? जो ऐसा उल्टा पुल्टा ले आएगा ना, उसको डंडे से मारना पड़ेगा। सीधे सीधे आप लोग बुझो। स्वामी जी स्वरवेद में साफ कह रहे हैं, सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। एक जो है हमारे जो है मतलब साथी हैं, रिटायरमेंट हो गए, तो जो है उनको फोन लगाओ, वो फोन लगाते रहेगा, बजता रहेगा, उठाएंगे नहीं। जो है ये सांसारिक साथी मित्र की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं बोला भैया बहुत जो है ना, मतलब क्या झामर झूमर वाले थे, यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, रात को 12 बजे पार्टी, रात को 1 बजे पार्टी, यही सब करते थे वो, यही सब करते थे। तो ये बढ़िया तो वो बढ़िया, तो ये मसाला तो वो डोसा, तो ये खाना वेज और नॉन वेज सब करते रहते थे जो है। अब वो शरीर जो है सब गड़बड़ा गया, तो ये गोली तो शुगर गोली तो फलाने गोली। तो मैं बोला भाई आप फोन काहे नहीं उठाते हैं? अरे बोला नहीं, मैं गोली खा करके सो गया, गोली खा करके सो गया, फिर मेरे को पता नहीं चलता है। तो वो तो गोली खा करके सो गए भाई, और यहां स्वामी जी से सुमिरन करके सोने के लिए बोल रहे हैं। तो वो सो गए, मतलब हमारा शरीर का सुधि नहीं रहता है। फिर उनके साथ गए, जब मिले हमने बोला हम फोन करते हैं, आप फोन ही नहीं उठाते, बजती रहती है घंटी जो है 10 बार जो है, आप इतना नाराज हो गए। तो बोला नहीं जो है मैं ऐसा है तो वैसा है, तो शाम को गोली खा लेता हूँ, तो सुबह उठता हूँ और खाना खा करके फिर वैसे ही सोते बैठते रहते हैं। तो उनके साथ गए, तो वो बोला भाई ये वाली गोली दे दो, तो वो वाली गोली, तो ऐसा वाला, तो वो हम उनका देख लिए सब जो है। तो ऐसे वाले भी लोग हैं, उनको सुधि नहीं रहता है, और यहाँ तो उनको सब सुधि हो रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो है सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। ऐसा है, वहां कुछ नहीं है, ये भ्रम में हो आप जो है। आप सोचते हो स्वामी जी वहां हलवा पूरी, वो सब नहीं है, वहां कुछ नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं सचा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में,
तिल न टारे मति धीर। तो धीर पुरुष है जो सदगुरु का हाथ थामती है, वहां से तिल भर नहीं हट रहा है। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हांसनी है ऐसे ही भरम भूल में पड़े हुए हैं जो है। स्वामी जी ने 9वां द्वार दिखा दिया, स्वामी जी ने 10वां द्वार दिखा दिया, स्वामी जी ने वो कर दिया, स्वामी जी ने वो कर दिया। यहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। तो सच्चा सुमिरन कब होगा? जब सांस की गति बंद हो जाएगी। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, हरि को हेरता हेरती, आप ही गया हेराय, आया तो उतकट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो ये स्वामी जी बोल रहे हैं, साधना में बैठे और खत्म हो गए। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी और क्या कह रहे हैं? तो हंसा शब्दया नंद में भूलिया पन रूप, आया महिमा है शाब्दी की, अद्भुत शब्द स्वरूप। देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो जो है। स्वामी जी का एक देश है जो मैं समझता हूं भाई, जितना मैं समझता हूं उतना ही बताता हूं, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है। जब उसमें जाओगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी और आपका सुधि विसरा सब खत्म। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं वहां का दृश्य नहीं वर्णन कर पाऊंगा, और ये लोग वर्णन कर रहा है। 10वें द्वार पर गए तो अक्षर मंडल में गए, तो नी अक्षर मंडल में गए। ये कौन बोल रहा है जो है? स्वामी जी कहीं बोल रहे हैं? स्वामी जी तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो है हंसा शब्दया नंदमी भूलिया पन रूप, आया महिमा है शाब्दी की, अद्भुत शब्द स्वरूप। फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। आप आनंद स्वरूप भो, अन्ययानंदन को, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आय, निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। तो जब स्वामी जी अक्षर मंडल में लेके चले गए तो यहाँ काहे ले आए जो है? उनसे पूछा करो, जो बोलता है कि ले गए स्वामी जी अक्षर मंडल में रखा, तो वहां रखा, तो चेतन देश में रखा, तो बोला काहे ले आए यहाँ पर? जाइए वहीं रहिए, एक बार रहा करिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सीधे सीधे भेद को बूझो। गुरु का चरण में साधना करते करते मन खत्म, सांस की गति बंद, सब कुछ खत्म। ये है जो मैंने जो समझा है। कल को ये नहीं बोला आपने ऐसा, जो मेरे समझ में आया, मैं जितना समझता हूं
उतना ही बताता हूं आपको। गुरु का चरण में गए और जहां वो चुंबक खींचा, बस खत्म, खत्म, बस जो है जब होश हो गया तब तो फिर गिर जाओगे आप संसार में। यहां जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, अपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो जब आपको होश आ गया तब तो फिर गए काम से आप जी। आए सदगुरु की, इसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, मृत्यु देखया पन मरे, मृत्यु वापदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। देखो मरना क्या है, मरना का मतलब सांस की गति बंद और सब कुछ खत्म, तभी न मरना कहा जाता है। तो गुरु का चरण में जो है वो जगह है, स्थान है, भेद है, उसको सदगुरु लखाता है। बोला नहीं, संत लोग भी लखा देता है। संत लोगों के पास रहता ना तो पहले अपने अपने पति को जो है लखा देते, अपने जो है ना बच्चों को लखा देते, अपने बेटा को, बेटी को, बहू को, पति को, पूज्य पत्नी को, सबको लखा देते। ये संत का बस का नहीं रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये गुरुमुखी विद्या है, सदगुरु के पास में है। हमारे और आपको मर्जी से नहीं चलेगा, वो सदगुरु ही लखाता है, उसी का काम है ये। हम तो आपको बस खाली गा करके सुना देते हैं। जो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अरे जो है आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद नहीं बूझते हो। स्वामी जी के जो है एक ही जो है पुत्र थी, वो आचार्य जो है धर्मचंद्र देव जी महाराज। उसके बाद से स्वामी जी के तीन नाती हुए सदाफल देव जी महाराज की, रविंद्र देव, जोगिंद्र देव और स्वतंत्र देव। ये स्वामी जी के जो है तीन नाती लोग हुआ है, रविंद्र देव, जोगिंद्र देव और स्वतंत्र देव। सबसे छोटे वाले हैं ये जो है स्वतंत्र देव। तो स्वामी जी काहे नहीं कर लिए पहले वाले को दूसरे वाले के तीनों लोक में प्रचार करते। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु का काम है। उन आत्माओं से मतलब है, संत का बस का नहीं है। ये केवल और केवल सदगुरु का बस का है। चढ़ना आपको पड़ेगा, स्वामी जी नहीं उठा करके ले जाएंगे आपको यहां से। तो स्वामी जी हमको उठा करके ले गए वहां, तो वहां ले गए, ये सब झूठ बात बोलते हैं। जो है माया का देश में सदगुरु आ ही नहीं पाएगा। जो है माया जो है हथकड़ी लगा करके जो बात करके रख देगी। जो है ये तो केवल हंसों के लिए आते हैं। ए जुगना जुगाना हम आई चेताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाओ, परम पुरुष दरबारा हो। जो है गुरु का चरण में गए, शरीर का सूदी खत्म, सब खत्म।
फिर कहाँ संसार में आना जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो जो है। यहाँ सब खत्म हो गया, तब जब खत्म हो गया फिर क्या वर्णन करोगे जो है। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया काडोले, मन मगन भया तब क्या बोले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्दनी, झामर झूमर बहुत है, भरम जाल बहुत है। आपको जो है गुरु का चरण में समा जाना है। जब समा गए तो सब कुछ सुधि खत्म, सांस की गति बंद, शरीर का सुधि नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये वाला ज्ञान है स्वामी जी का, ये वाला ज्ञान है स्वामी जी का। बस आपायानंद स्वरूप वो अन्यायानंदन को, सोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव हो। तो आपको स्वर भेद नहीं समझ में आता है। गुरु का चरण में जाने जाते जाते खत्म, सब बंद जो है, वो है भक्ति जो है। स्वामी जी जो है ऐसे ही तो स्वामी जी शरीर को छोड़ दिया, स्वामी जी ऐसे ही शरीर को छोड़ दिया। वो तो पहले ही कई बार छोड़ चुके थे। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तो समाधि में थे, वो शरीर उनकी थी जो है, सांस की गति धीमी खत्म जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय